ट्रांसलेशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें बताते हैं और इसके बाद फिर हम जीन रेगुलेशन पे चलते हैं। अगर आप ध्यान दें, ये कभी कभी ऐसे करके डायग्राम बना होता है एमआरएनए का। एमआरएनए का हेड जो है 5' होता है, टेल इसका 3' होता है। यह हमेशा याद रखिए। यहाँ पर जो एक टीआरएनए बना होता है, इसमें यहाँ पर एंटी कोडान होते हैं और यहाँ पर कोडान होता है। और इस कोडान के लिए एक अमीनो एसिड डिफाइंड होती है, जो कोडान यहाँ पर है। अगर इससे जुड़ा हुआ दूसरा अमीनो एसिड अगर यहाँ है तो उसके कोडान यहाँ होंगे 1 2 3। अगर कोई अमीनो एसिड यहाँ है तो उसका कोडान होगा 1 2 3। ये समझते रहिएगा। और जो नई अमीनो एसिड आने वाली है उसका कोडान ये होगा, एंटी कोडान यहाँ होगा, ये अमीनो एसिड होगी। मान लीजिए आपसे किसी के बारे में कुछ पूछा जाए कि इसका कोडान ढूंढिए, तो इसको देख करके मान लीजिए ये अगर इसके पहले भी एक और अमीनो एसिड डाल देते हैं, इसका कोडान अगर यहाँ है, ये 1 है तो ये 1 का कोडान है। ये अमीनो एसिड 2 है तो ये 2 का कोडान है। ये अमीनो एसिड 3 है तो अमीनो एसिड 3 का कोडान है। ये 4 है तो अमीनो एसिड 4 का कोडान है। इस पर राइबोसोम लगा होता है, स्मॉलर सब यूनिट यहाँ जुड़ी होती है। इसको हम पी साइट कहते हैं। ये पूरी साइट पी साइट के नाम से जानी जाती है और ये पूरी साइट ए साइट के नाम से जानी जाती है। और यहाँ एक टीआरएनए होगा जो इस वाले को लेकर के रहा होगा कभी, लेकिन अब चूंकि ये पूरा अपरेटस, प्रोटीन सिंथेसिस का अपरेटस जीटीपी की मदद से फॉरवर्ड बढ़ता है 3' की ओर, इसलिए ये एक्सपोज हो जाता है। ये जिस डिस्चार्ज टीआरएनए है ये बाहर निकल आता है। इस साइट को हम ई साइट बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये ई साइट। तो पूरे प्रोटीन सिंथेसिस में आप ई साइट देखेंगे, पी साइट देखेंगे और ए साइट देखेंगे। ए नए अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, पी जो है पेप्टिडाइड बॉन्ड बनाता है ए के अमीनो एसिड से, और ई जो है डिस्चार्ज होकर के इजेक्ट हो जाता है। अब कभी कभी पूछा जाता है इस या मारने में यूटीआर क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो अगर पहला अमीनो एसिड ये है, पहला कोडान ये है ए यू जी, ए यू जी, और अगर लास्ट कोडान यहाँ यू ए है, तो इतना पार्ट कोडिंग हो गया ए यू जी से बिफोर और यू ए से आफ्टर बाद वाला।
रीजन जो है अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यूटीआर उसको बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। वो रीजन ऑफ यमरन ने बिफोर AUG कोडान as well as after UAA, UAG, UGA, ये नॉनसेंस कोडान है ये तीनों। इनके बाद का जो mRNA होगा वो UTR कहलाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जो पेप्टिडाइल बांड बनाता है वह RNA ही होता है, इतना भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, जो 5S RNA है ये tRNA से बाइंड करता है। मतलब राइबोसोम का जो 5S RNA है, ये थोड़ी सी फर्दर जानकारी के लिए है, ये tRNA से बाइंड करता है। और जो स्मॉलर में 18S होता है, 18S होता है या 16S होता है, 16S प्रोकैरियोट में होगा, ये mRNA से बाइंड करता है। और यहाँ पर जो इस लार्जर में जो 23S होता है प्रोकैरियोट में, या 28S होता है यूकैरियोट में, ये एंजाइम का काम करता है पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज। इस अमीनो एसिड को इस अमीनो एसिड से बाइंड करने के लिए ये पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज का काम करता है, ये याद रखिए। कभी कभी पूछा जाता है कि क्या RNA एक एंजाइम है, तो हाँ यही RNA है। 23S या 28S RNA यही एंजाइम है जो पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज के नाम से है और पेप्टाइड बांड बनाता है। ये आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। बाकी चीज हमने आपको बताई थी। अब बात आती है जीन रेगुलेशन की। इसको भी आप थोड़ा समझ जाए। जीन रेगुलेशन जो है, कहीं पर तो ये बहुत ही सिंपल है, तो सिंपल कहां पर होगा, जहां केवल ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होगा। मतलब अगर mRNA बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इसी लेवल पर ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा, इसी लेवल पर जीन रेगुलेशन होता है। तो ये प्रोकैरियोट्स में होता है। और इसी जीन रेगुलेशन को हमें विस्तार पूर्वक अपने चैप्टर में पढ़ना है। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जहां जीन रेगुलेशन हो रहा है उसी को हमें पढ़ना है। और जगहों पे क्या होता है, ये प्रोकैरियोट है। और अगर यूकैरियोट होगा तो कुछ लेवल और बढ़ जाएंगे, उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी होने लगेगा।
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ये भी रेगुलेशन का एक प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, इसमें इंट्रॉन की स्प्लिसिंग होती है। इंट्रॉन रिमूवल होता है। इंट्रॉन क्या है? अनकोडेड नॉन कोडेड पार्ट है ये, जिस पार्ट की कोडिंग नहीं होती है उसको स्प्लिसिंग द्वारा कराते हैं, ये भी समझा चुका हूं मैं। तीसरा होता है एमआरएनए बन गया, उससे इंट्रॉन निकल गए, तो फिर उसका ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि ये सारी घटना न्यूक्लियस के भीतर हो रही हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए कैसा? वो फुल्ली एक्टिवेटेड एमआरएनए कहां से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ये भी चेक हो सकता है, यहां पर भी जीन रेगुलेशन होगा। और लास्ट जीन रेगुलेशन जो है एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन होगा। तो ये जीन रेगुलेशन जो हम बता रहे हैं, ये आप समझ लीजिए यूकैरियोट का हो गया। यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन 1, 2, 3 और 4 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट टाइप ट्रांसक्रिप्शन लेवल, मीन्स आरएनए इज ट्रांसक्राइब ओवर डीएनए, ये प्रोकैरियोट में होता है, बाकी प्रोकैरियोट में नहीं होता। इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी था। अब प्रश्न उठता है, हम प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन अगर जानना चाहते हैं तो जीन रेगुलेशन कितने प्रकार का होता है? वैसे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपको एक ही प्रकार पढ़ना है, लेकिन ये जानिए कि जीन 2 प्रकार की होती है। एक हाउस कीपिंग जीन होती है, हाउस कीपिंग जीन होती है। इसका मतलब हो गया कि ये बहुत ही आवश्यक जीन है। ये जो है कॉन्टिन्यूअसली एक्सप्रेस्ड होती रहती है। ऐसी जीन को कभी हम रोक नहीं सकते। जैसे कह लीजिए जीन्स पर क्रेब्स साइकिल एंजाइम। अब क्रेब्स साइकिल की एंजाइम कभी बंद नहीं हो सकती। जो एटीपी बन रहा है वो भी बनना कभी बंद नहीं हो सकता। तो जीवन को चलाने के लिए जो एंजाइम है वो हमेशा एक्सप्रेस रहती है। तो इनका जो रेगुलेटरी जीन होता है वो पॉजिटिव होता है। रेगुलेटरी जीन ही सबको रेगुलेट करेगा। रेगुलेटरी जीन ही सबको रेगुलेट करता है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर हाउस कीपिंग जीन का है तो एक प्रकार का प्रोटीन बनाता है
जिसको बोलते हैं एपो रिप्रेसर। और ये एपो रिप्रेसर जो है ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाता। ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाता। और अगर ऑपरेटर फ्री है, ऑपरेटर ब्लॉक नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। ऐसे ट्रांसक्रिप्शन को, ऐसे जीन रेगुलेशन को पॉजिटिव जीन रेगुलेशन बोलते हैं। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। अब इसमें एपो रिप्रेसर से कोई चीज जुड़ेगी, और वह कौन सी चीज जुड़ेगी? जो बन रही होगी। अगर हमारे शरीर में जो चीज की आवश्यकता है वो अगर ज्यादा बन जाए, तो एंड प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट जो है इससे जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद ये दोनों ऑपरेटर को बाइंड कर लेंगे। और जब ऑपरेटर से ये बाइंड हो जाएगा तो स्विच ऑफ कंडीशन हो जाएगी। इसको एक डायग्राम द्वारा हम आपको दिखा दे रहे हैं, बात समझ में आएगी आपको। फिलहाल ये हमारे कोर्स में तो है नहीं, लेकिन बता दें। और एक चीज और जान जाएं, दूसरी लग्जरी जीन होती है उनके बारे में भी जान जाएं। ये लग्जरी जीन क्या करती हैं? ये जरूरत पड़ने पर एक्टिव होती, मोस्टली इनएक्टिव होती है। मोस्टली इनएक्टिव होती है। तो मोस्टली इनएक्टिव होंगी, तो यहां जो रेगुलेटर होगा, जो आई जीन होगा, ये रिप्रेसर बनाएगा। ये रिप्रेसर बनाएगा। और रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। मान लीजिए यहां पर ओ जीन है, इसको हम ऑपरेटर मान रहे हैं। ये रिप्रेसर मान लीजिए, ये रिप्रेसर है। ये रिप्रेसर गया यहाँ और इसको ब्लॉक कर लिया। इस ऑपरेटर के पहले एक प्रमोटर जीन होती है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये प्रमोटर जीन है। और यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज है। तो और इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन आती है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब चूंकि ये हिस्सा ब्लॉक है इस रिप्रेशर के कारण, तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। कंडीशन हो जाएगी
स्विच ऑफ। इसलिए चूंकि ये ऑफ कंडीशन है, इसलिए ये निगेटिव जीन रेगुलेशन है। नॉर्मली ये निगेटिव काम कर रहा है, निगेटिव जीन रेगुलेशन। ऐसा जीन रेगुलेशन जिसमें जीन एक्सप्रेस ही ना हो, वो हमेशा स्विच ऑफ कंडीशन में हो, तो उसको निगेटिव जीन रेगुलेशन कहते हैं। और यहां पर इंड्यूसर की जरूरत पड़ती है। इंड्यूसर एक मेटाबोलाइट होता है, जब बॉडी में पहुंचेगा तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा और उसके लिए एंजाइम बनेगा। ये इंड्यूसर अगर रिप्रेसर से जुड़ जाएगा तो रिप्रेसर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा और रिप्रेसर ये इसको बाइंड नहीं कर पाएगा। तो अगर रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा, एक कंडीशन दिखा रहा हूं मैं आपको। ये बाइंड नहीं किया, हुआ क्या, इंड्यूसर यहाँ आके जुड़ गया, तो अब ये फिर वापस चला आएगा, बाइंड नहीं करेगा। अगर इंड्यूसर रिप्रेसर से जुड़ जाए तो ये आप ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, ये फ्री होगा, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहां तक पहुंच जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तब कंडीशन ये ऑफ ना होकर के स्विच ऑन हो जाएगी। फिर से समझिएगा इस चीज को थोड़ा सा। फिर से समझिएगा, हम एक्चुअल में लैक ओपेरॉन मॉडल समझाने जा रहे हैं, जो आपके बुक में है। लैक ओपेरॉन मॉडल, ये एक प्रकार का निगेटिव मॉडल है। इसमें इसके निगेटिव और पॉजिटिव का थोड़ा सा हम आपको दिखा दें। मान लीजिए एक कंडीशन ये दिख रही है। अब लैक ओपेरॉन में कितने जीन होते हैं? तो पहला एक जीन आई है जो रेगुलेटर जीन है। उसके बाद प्रमोटर जीन होता है, पी। इसके बाद ऑपरेटर जीन होता है, ओ। इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन माने लाइकोपेरान में तीन है, ए है, वाई है और जेड है। इसको एकदम याद कर लेना है आपको। अब ये रेगुलेटर या mRNA बनाएगा, या mRNA से एक प्रोटीन बनेगी, जिस प्रोटीन को हम रिप्रेसर कहते हैं। ये प्रोटीन जो है, इसका कोई अपना एक शेप होगा। मान लिया ऐसे उसका एक शेप बना देते हैं। ये जाकर के इससे जुड़ जाएगी। यहां पर ये हिस्सा ऐसे करके ब्लॉक हो जाएगा और यहां पर एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए
पॉलीमरेज। तो लैक ओपेरान कंसिस्ट ऑफ 4 types of gene. One is called regulator gene, another is called regulator gene, another is called promoter gene, another is called operator gene, another is called structural gene. रेगुलेटर हमेशा रिप्रेसर बनाएगा, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज लगा होगा, ऑपरेटर ये तय करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं, इस आधार पर कि रिप्रेसर उसको ब्लॉक किए है कि नहीं। रेगुलेटर से निकला रिप्रेसर इसको ब्लॉक कर सकता है ऑपरेटर को, और ऑपरेटर ब्लॉक है तो आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो गया। अब स्ट्रक्चरल जीन से कोई एमआरएनए नहीं बनेगा, कोई एमआरएनए नहीं बनेगा और कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। इस कंडीशन को हम स्विच ऑफ कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को हम स्विच ऑफ कंडीशन कहते हैं। अब स्विच ऑन कैसे होगा ये आपको मैं दिखा देता हूं। ये स्विच ऑफ है पूरा, लिख के भी दिखा देता हूं। ये स्विच ऑफ कंडीशन है क्योंकि ये यहां तक आया नहीं। अगर हमें स्विच ऑन कंडीशन दिखानी है तो मैं फिर से एक बना दे रहा हूं। यहां पर आपका रेगुलेटर जीन है, आई है। यहां पर आपका ऑपरेटर है, वो है। ऑपरेटर के पहले प्रमोटर है और यहाँ स्ट्रक्चरल जीन ए है, वाई है और जेड है। देखिए इसने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से रिप्रेसर बना, ये रिप्रेसर रहा। अब माध्यम में एक इंड्यूसर आएगा, चूंकि ये लैक ओपेरान मॉडल है तो यहाँ इंड्यूसर जो है लैक्टोजन है। लैक्टोजन, लैक्टोज कहिए, लैक्टोजन नहीं, लैक्टोज है। लैक्टोज है। अब अगर लैक्टोज यहाँ पर है तो क्या होगा। अब ये यहाँ पर जुड़ नहीं पाएगा, ये वापस चला आएगा। तो जो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज था वो यहां से घूमते घूमते चलते चलते यहां चला आएगा और ये ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो जेड वाले से
एक एंजाइम निकलेगा जिसको बोलते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। याद रखिएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेगा। ये जो लैक्टोज आया है, इस लैक्टोज पर अगर ये लग जाए, एक्ट कर जाए, तो लैक्टोज दो भागों में टूट जाएगा। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, ये ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में टूट जाएगा। तो पूछता है कभी कभी लैक्टोज मानने में इन एंजाइम्स का रोल क्या है। दूसरा जो वाई है जीन होगा, यहां से लेके यहां तक जो होगा, ये एक एंजाइम निकालेगा परमिएज। ये लैक्टोज की, अगर ये बैक्टीरिया की वाल है, बैक्टीरिया है, तो उसमें लैक्टोज की एंट्री कराएगा। लैक्टोज को परमिट करेगा बैक्टीरिया के भीतर जाने के लिए, परमिएज एंजाइम। और तीसरा एंजाइम होता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये एसिटिल ग्रुप का ट्रांसफर करता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लाइकोपेरान क्या है? तो आप लिखेंगे लाइकोपेरान 4 जीन से मिलकर बना हुआ है। ये प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन का एक मॉडल है। पहला जीन रेगुलेटर होता है जो ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए और जिसका ट्रांसलेशन होकर के एक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। रिप्रेसर एक प्रकार का इनहिबिटर है, इनहिबिटर है। ये ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करेगा, ऑपरेटर साइट को ये बाइंड कर देगा। तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर वो साइट है जहां पर रिप्रेसर बाइंड होता है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज पहुंचता है, लैक्टोज इससे जैसे ही जुड़ जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा। और जब डिटैच होगा तो स्विच ऑफ की जगह कंडीशन स्विच ऑन हो जाएगी। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो यहां तक चलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और 3 प्रकार की एंजाइम बनेगी, 3 प्रकार का पॉलीपेप्टाइड बनेगा। एक बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए जो लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेगा ग्लूकोज और लैक्टोज में। दूसरा परमिएज बनाएगा जो लैक्टोज की एंट्री करेगा। और तीसरा जो है ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा जो एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। आपको इस तरह से 5 नंबर मिल जाएंगे। एक चीज और जानिएगा, वेरी लो लेवल ऑफ expression of lycopene present in cell all the time। लैक्टोज हो या ना हो, वैसे लैक्टोज के जाने के कारण परमिलिटी बढ़ रही है परमिएज के कारण। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज ना हो या सेल बैक्टीरिया के भीतर लैक्टोज ना हो,
तो भी ये लैक ओपेरॉन मॉडल स्लोली काम करता है, स्लोली, जिससे कि परमिएज बना रहे, जिससे कि लैक्टोज की एंट्री होती रहे। ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया के भीतर इकोलाई बैक्टीरिया है, इसके भीतर लैक्टोज खत्म हो गया, ये स्विच ऑफ कंडीशन हो गई। तो इस स्विच ऑफ कंडीशन में भी परमिएज बनता रहता है, ट्रांसक्रिप्शन स्लोली होता रहता है। ये, और एक चीज हमने कहा, इस मॉडल को निगेटिव रेगुलेशन इसलिए बोलते हैं कि रिप्रेसर जो है ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रहा है, इसलिए इस मॉडल का नाम निगेटिव हो गया। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चलिए इसमें इतना ही पढ़ लीजिए पहले।